प्यारे बच्चों, आज हम स्प्रेडशीट में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जैसे सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, फंक्शंस एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आओ चलो हम सब एक एक करके देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं। तो पहला है सॉर्टिंग। ठीक है, अच्छा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि हम सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिल्टर्स कैसे अप्लाई करते हैं दैट वी विल सी, और बेसिक फंक्शंस देखने वाले हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके डेटा कैसे फॉर्मेट करते हैं वो भी आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग पहले समझते हैं कि क्या होता है। सो सॉर्टिंग अरेंजेस डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। और अगर टेक्स्ट है तो असेंडिंग का मतलब A to Z और डिसेंडिंग मतलब Z to A। नंबर्स में है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर डेट्स की बात करें और डेट्स पे अगर हम सॉर्टिंग लगा रहे हैं तो क्या होगा, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, एंड न्यूएस्ट और डिसेंडिंग मतलब न्यूएस्ट टू क्या होगा बच्चों, ओल्डेस्ट। ठीक है, अच्छा अभी एग्जाम्पल के लिए ना आप क्या करोगे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स को सॉर्ट करके दिखोगे। ठीक है, चलो और नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी चीजें अभी आपको मैं करके भी दिखाऊंगी। पहले देख लेते हैं कि फिल्टरिंग क्या होता है। फिल्टरिंग डिस्प्लेज ओनली द रोज दैट मैच सेलेक्टेड कंडीशंस। ठीक है, अब कंडीशंस के बेसिस पे जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है बस वही डेटा आपको शो करना है। हाइड अनवांटेड रिकॉर्ड्स विदाउट डिलीटिंग डेटा। ठीक है, डेटा को हम डिलीट नहीं करते हैं, बस जो जरूरत नहीं है उसे हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शो ओनली स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव 80। जिन बच्चों के 80 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उन्हीं को दिखाओ। ये ऐसे कोई कंडीशंस हम फिल्टरिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 50 से 60 के बीच में कितने बच्चे हैं, 60 बिलो कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सारा काम अगर हमें करना है तो हमें फिल्टरिंग यूज करना होगा। नेक्स्ट आज हम देखते हैं बेसिक फंक्शंस जैसे सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट एक्सेट्रा। सम क्या करेगा, ऐड नंबर्स करेगा। एवरेज, एवरेज फाइंड करेगा। मैक्स, लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करेगा। मिन, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करेगा। और काउंट, काउंट कर लेगा कि उसमें कितने नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये क्या है, ऑटोमेटिकली चेंजेस सेल अपीयरेंस बेस्ड ऑन सम रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, हाईलाइट हाई मार्क्स इन ग्रीन, मतलब 90 अबव बच्चों को अगर हमें ग्रीन कलर से करना है हाईलाइट, तो ये सब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। रूल क्या है, 90 प्लस के बच्चे, और करना क्या है, उन्हें ग्रीन करना है। ठीक है, लो को रेड से करना है तो हम कर देंगे 40 बिलो वाले बच्चों को आप रेड से कर लीजिए। और ये सब किया क्यों जाता है, तो ये किया इसलिए जाता है क्योंकि ये क्विक डेटा एनालिसिस में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको गूगल शीट ऐप ओपन करना है, उसमें सैंपल डेटा लेना है। सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट सारी चीजें करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करनी है। तो ये आपका होमवर्क है और अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि ये चीजें करनी कैसे हैं। चलिए ये रिकैप है, रिकैप हम देख लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने बच्चों, आज हम देखते हैं कि ये सारी चीजें हम शीट्स पे कैसे अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो डेटा है इसमें आप देख रहे हो, फर्स्ट कॉलम में रोल नंबर लिखा है, सेकंड कॉलम में स्टूडेंट नेम है और थर्ड कॉलम में परसेंटेज लिखा हुआ है। अब करना क्या है, हमें इसे सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट का ऑप्शन आता कैसे, पहले ये देखते हैं। सपोज कि हमें बी और सी को सॉर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी पर क्लिक करेंगे तो बी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आप देखो कि जो ये सिलेक्टेड एरिया है इसमें 2 स्मॉल स्मॉल ब्लू कलर के सर्कल बने हुए हैं। नीतू जहाँ लिखा है ना 20 रोल नंबर, वहाँ पे ध्यान दीजिए 2 स्मॉल स्मॉल सर्कल बने हुए हैं। इसी को आप ऐसे करके ड्रैग करोगे, इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग करोगे तो ये परसेंट भी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब उसके बाद हमें लॉन्ग प्रेस करना है। बी और सी पे जाके ऐसे करके लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने पे एक रिबन ओपन होगा जिसमें देखिए क्या क्या लिखा है, कट, कॉपी, ऑटोफिल जो आप पहले कर चुके हो, क्लियर, उसके बाद एक ट्रायंगल जैसा बना है, इस ट्रायंगल पे क्लिक करते हैं तो अभी आप देखिए यहाँ पे सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A आ रहा है ना। तो इस यहाँ पे मैं सॉर्ट A to Z पे क्लिक कर देती हूँ तो आप देखो कि ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गया है। अच्छा आप ये क्या देख रहे हो कि रोल नंबर भी सॉर्ट हो गया, जो हमें नहीं करना था, है ना। रोल नंबर नीचे आ चुका है, ये हमें नहीं करना है। तो एक मिनट ऐसा करते हैं, पहले इसे अंडू कर लेते हैं और सॉर्ट करने से पहले हम रो 1 यानी ये जो 1 रोल नंबर है जिसमें हेडिंग लिखी हुई है इसे फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज कैसे करेंगे, सिलेक्ट किया, लॉन्ग प्रेस किया, ट्रायंगल पे क्लिक किया और देखो क्या क्या लिखा है, डिलीट, फ्रीज, हाइड रो। तो ये हम फ्रीज कर देते हैं, इसे मैंने अब फ्रीज कर दिया, मतलब कि सॉर्टिंग करते वक्त इस पे कोई असर ना आए। ओके अब फिर से करते हैं। अब फिर से बी पे क्लिक करा, ये छोटे छोटे जो सर्कल हैं ब्लू कलर के इसको मैंने ऐसे ड्रैग करा, उसके बाद लॉन्ग प्रेस करा मैंने, फिर ट्रायंगल पे और अब फिर से कर देते हैं सॉर्ट A to Z। अब ये देखिए सॉर्ट A to Z मैंने कर दिया। अब ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गए, ए वाले नाम जितने थे वो आगे आ गए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरीके से सारे नेम जो है वो अरेंज हो गए हैं। अच्छा अब मैं कहीं भी वाइट स्पेस पे क्लिक कर देती हूँ। अब इसको मैं ऐसे अरेंज करके ना करके मैं परसेंट के हिसाब से अगर सॉर्ट करना चाहती हूँ तब कैसे होगा। तो इसके लिए सी पर क्लिक करना है, सी पे ऐसे करके लॉन्ग प्रेस करना है, फिर ट्रायंगल पे करना है और यहाँ क्योंकि सॉर्ट A to Z लिखा है तो यहाँ मैं सॉर्ट A to Z कर देती हूँ। तो ये देखिए सबसे जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं वो ऊपर आ गए हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चों को ऊपर लाना है। तो मैं फिर से लॉन्ग प्रेस कर लेती हूँ और सॉर्ट Z to A कर देती हूँ। Z to A का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि यू हैव टू अरेंज इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे हैं वो ऊपर आ गए हैं, उसके बाद जिनका कम मार्क्स है वो बच्चा नीचे चला गया है। ठीक है अब ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद रोल नंबर क्या करोगे आप, रोल नंबर तो फिर से 1 2 3 4 आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये आपका होमवर्क है कि ये जो रोल नंबर इधर उधर हुए हैं इन्हें आप डिलीट कर दो और फिर से लिखो। और एक दूसरा तरीका था कि जैसे हमने फर्स्ट वाले रो को पहले फ्रीज कर दिया था वैसे ही अगर मैं फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर देती तो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आता, पर यहाँ अब तो इफेक्ट आ चुका है तो आप जब करेंगे तो आप इसे भी फ्रीज कर देंगे। ठीक है, सो दैट जब हम सॉर्टिंग करें तो इस पे कोई इफेक्ट ना आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग के बाद क्या, अब सॉर्टिंग के बाद समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपको फंक्शंस सीखना है, जैसे सम करना है आपको, तो क्या करेंगे आप ऐसे करेंगे। देखिए सबसे पहले जिन पे इनको सम करना है आप ये नंबर सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो मोबाइल में तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, मोबाइल में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये देखिए नीचे सारे नंबर्स का सम लिख दिया, इसने एवरेज निकाला, उसके बाद मैक्सिमम कितना मार्क्स है 85.6,
मिनिमम जिस बच्चे का आया है वो है 42 और टोटल कितने बच्चे हैं 43। इसने सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इसमें बता दी हैं। ये बात क्लियर हो रही है? तो ये था आपका फंक्शंस। फंक्शंस लिखा भी जाता है फंक्शंस करने के लिए, पर मोबाइल पे कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी एक बार मैं इसे पहले जैसा कर देती हूँ अंडू करके, और इसके बाद हम और जो भी चीज़ें हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टरिंग, ये सब हम सीखते हैं। अब इसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे कि जिन भी बच्चों के मार्क्स मान लो 50 और 60 के बीच में है, उसको ग्रीन कलर कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या क्या करना होगा, सबसे पहले आपको दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है ना ए, और उसके बाद कुछ लाइंस बनी है, इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो ये बॉक्स ओपन हो गया, इसको ऊपर करो। यहाँ पर क्या लिखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ मैं क्लिक कर लूँगी। अब यहाँ लिखा है अप्लाई टू रेंज, इसने रेंज लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है, फॉर्मेट सेल्स इफ, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। इसके बाद आप लिखोगे, हमें 50 और 60 के बीच के बच्चों को करना है ना हाईलाइट, तो हम यहाँ लिखेंगे बिटवीन। बिटवीन क्या, बिटवीन 50 और 60। 50 और 60 के बच्चों को, अब यहाँ ग्रीन सेलेक्ट, आप चाहो तो येलो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ग्रीन ही रखते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है, तो 50 और 60 के बीच वाले बच्चे ग्रीन कलर से हो जाएंगे। ये कर लिया मैंने, और ये टिक पे क्लिक कर लेती हूँ, फिर इसे क्लोज करूँगी। तो आप ये देखिए, जिन भी बच्चों के मार्क्स 50 और 60 के बीच में हैं वो हाईलाइट, वो नंबर्स हाईलाइट हो गए हैं। सपोज हमें क्या करना है कि 50 से कम वाले बच्चों को पिंक करना है। ठीक है। तो फिर से मैं सी पर क्लिक करती हूँ, ए पर क्लिक करूँगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी। अच्छा, यहाँ एक रूल हमने कर रखा है, दूसरा रूल करना है, तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद फॉर्मेट सेल्स इफ, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और हमें करना है लेस दैन, तो मैंने कर लिया लेस दैन। लेस दैन क्या, 50। अगर लेस देन 50 है तो आप क्या कीजिए, पीच कलर कर लीजिए। ठीक है। पीच कलर कर लिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, डन करना है। अब हमारे पास दो रूल्स आ गए हैं। फिर मैं यहाँ टिक कर देती हूँ एंड इसे क्लोज करेंगे। तो आप ये देखिए 50 से बिलो वाले बच्चे जो हैं वो पीच कलर से हो गए। इस तरीके से आप चाहे तो कोई भी रूल अपना बनाकर इसमें अप्लाई कर सकते हो। So this was all about your conditional formatting. अब नेक्स्ट हमें सीखना है फिल्टरिंग। फिल्टर कैसे अप्लाई किया जाता है। फिल्टर अप्लाई करने के लिए भी हम कॉलम्स पहले सेलेक्ट करेंगे, पहले बी सेलेक्ट कर लेते हैं और सी को भी सेलेक्ट साथ ही साथ कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि टॉप राइट में जो 3 डॉट्स बने हैं इन पर आप क्लिक करोगे। ठीक है। अब यहाँ देखना कहीं पे फिल्टर लिखा है, क्रिएट अ फिल्टर। ये देखो यहाँ लिखा है ना क्रिएट अ फिल्टर। क्रिएट अ फिल्टर पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही क्रिएट अ फिल्टर पे मैंने अप्लाई करा, हाँ देखिए यहाँ पे पिंक कलर से कॉलम एंड रोज आ गए हैं, और स्टूडेंट नेम के आगे 3 लाइन्स आ गई हैं, और परसेंट के आगे भी 3 लाइन्स आ गई हैं। तो सपोज कि मुझे स्टूडेंट नेम देखना है कि जो जितने बच्चों का नाम ए से है बस उनका डेटा मुझे दिखे, बाकियों का डेटा हाइड हो जाए। तो पहले मैं स्टूडेंट नेम पर यहाँ जो 3 डॉट है वहाँ पर क्लिक करूँगी। अब ये लिखा है फिल्टर बाय कंडीशन, फिल्टर बाय कलर, तो मैं फिल्टर बाय कंडीशन में कर देती हूँ। ओके। अब यहाँ पे टेक्स्ट स्टार्ट्स विथ, यहाँ टेक्स्ट स्टार्ट्स विथ
A। ठीक है, ये मैंने कर लिया, मैं टिक कर देती हूँ और इसे मैं क्लोज कर देती हूँ। तो ये देखिए जो भी बच्चे थे A नाम के वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, उनका रोल नंबर शो हो रहा है, उनका परसेंट शो हो रहा है और बाकी बच्चे यहाँ से गायब हो चुके हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो फिल्टर क्या करता है, बहुत सारे डेटा में से कुछ एक पर्टिकुलर डेटा आपको शो कर देता है। बात समझ में आ रही है? चलो एक बार एक और करके देखते हैं। इससे पहले मैं अंडू करती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ परसेंट के फिल्टर पे। परसेंट के फिल्टर पे फिर से मैं कर देती हूँ फिल्टर बाय कलर। ठीक है, इसमें फिल कलर है, फिल्टर बाय कलर, एक मिनट इसे मैं ऐसे करती हूँ। ये क्या हो गया, एक मिनट फिर से यहाँ क्लिक किया, फिल्टर बाय कंडीशन ही कर लेते हैं, है ना। फिल्टर बाय कंडीशन किया मैंने और इसके बाद मैं कर लेती हूँ ग्रेटर देन 50। जितने बच्चे 50 अबव हैं उनके नाम यहाँ पर शो हों, बाकी सारे हाइड हो जाएं। फिर ये टिक वाला जो है, ये टिक पे क्लिक कर दूंगी मैं। अब इसे क्लोज करके देखते हैं। अब ये देखिए 50 अबव वाले बच्चे यहाँ पर शो हो रहे हैं, 50 बिलो वाले शो नहीं हो रहे हैं। और आपको पता था 50 बिलो वाले पीच कलर के थे, है ना, वो सारे यहाँ से गायब हो गए और सिर्फ 50 अबव वाले बच्चे शो हो रहे हैं। तो कितना आसान है ना, ये सारी चीज़ें करना भी आसान है और इससे आपका काम भी कितना इजी हो जाता है। सो आई थिंक अब आपको सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फंक्शंस, ये चारों टॉपिक बहुत ही क्लियर हो गए हैं। अब आप अपना एक डेटा बनाएंगे और इस पे ये सारी चीज़ें करके सीखेंगे। ठीक है, और होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।